नमस्कार, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय नगाइज। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हम जनता की जानकारी के लिए आज जनता के बीच आए हुए हैं, जिससे हम उनकी राय लेंगे इस बार किसकी सरकार चाहते हैं और वो क्या बदलाव करना चाहते हैं। झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र चिरगांव में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सर, आपका नाम? करुणेश वाजपेयी मेरा नाम है और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और बुंदेलखंड में जो अमन चैन है और विकास की जो बयार बह रही है, मूलभूत जो विकास के पैमाने होते हैं, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी। आप सड़क देखिए कितनी अच्छी सड़क है, बिजली देखिए, बिजली का कितना बढ़िया बिजली आ रही है, पानी की 1200 करोड़ की योजना आई है यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में। और आवास मिल रहा है लोगों को, शौचालय मिल रहे हैं, सारी जो विकास के जो पैमाने होते हैं, विकास की जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मिल रही, उपलब्ध हो रही हैं और संपूर्ण विकास हो रहा है और अमन चैन है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बहुत दूर तक है। तो ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं, पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बने, ये हम लोगों की, सब लोगों की आशा है। जैसा कि आपने देखा कि बिजली, पानी, सड़क, सारी सुविधाएं इस सरकार में उपलब्ध हैं और हम अगले उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? बालकृष्ण प्रजापति। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है देश में और प्रदेश में, बहुत अच्छी है, अमन चैन है, गुंडागिरी नहीं है। लोग चाहते हैं कि गुंडागिरी ना हो, भाईचारा रहे, मानवता कायम रहे, एक दूसरे का सम्मान रहे, बहु बेटियाँ सुरक्षित रहें, धन संपत्ति सुरक्षित रहे, किसी के खेत प्लाट पर कब्जा नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों में लोग परेशान थे। मैंने भी बबीना विधानसभा में चल कर के देखा, कई जगहों पर हमारी प्रजापति समाज के लोगों की ज़मीन पर आज भी समाजवादी पार्टी के गुंडे, यादव समाज के लोग कब्जा किए हुए हैं। और उन्होंने, जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझको बताया कि साहब नेताजी, वहाँ हमारे यहाँ तो हमारी 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा है, कहीं 6 बीघा ज़मीन पर कब्जा है, कहीं बाज़ार के किनारे हैं तो उस पर रोड की ज़मीन है, उस पर रोड की ज़मीन पर कब्जा है जो करोड़ों की जायदाद है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार ना आ पाए, लोग सुरक्षित रहें, लोगों की ज़मीनें सुरक्षित रहें, अमन चैन रहे, अमन चैन की ज़िंदगी रहे। यही हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाना चाहते हैं और यहाँ बबीना विधानसभा से माननीय राजीव सिंह पारीछा दोबारा विधायक बने और आगे चल के मंत्री भी बने, ऐसा विश्वास और आशा करता हूँ। धन्यवाद। ये बात करते हैं, आपका नाम? हेमंत कुमार गुप्ता। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? बिल्कुल पूर्णतः खुश है। और क्या चाहते हैं सरकार से अभी आप? सरकार से खुश नहीं होते तो 2014 में कैसे सरकार बनती, 2017 में, 2019 में। क्या आपके क्षेत्र में कार्य हुआ है? कार्य चल रहा है? बहुत कार्य हुआ है। या ये बात करते हैं, आपका नाम? दिलीप शिवहरे। जी, आप क्या सरकार से खुश हैं? सरकार से मेरे हिसाब से मैं क्या, मेरा पूरा नगर खुश है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जीवन की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सुख, शांति, समृद्धि, इसके लिए जीवन होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों को बहुत अधिक मात्रा में आवास, शौचालय योजनाओं को लाभ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सुख की तरफ भाग रहे हैं। और शांति तो योगी जी के शासन में बच्चा कह रहा है कि यहाँ गुंडा राज खत्म होने को जा रहा है। बिल्कुल, जो थोड़े बहुत गुंडे बचे हैं, दोबारा जनता फिर आशीर्वाद देगी योगी जी को, फिर सरकार बनेगी और वो गुंडे भी फरार हो जाएंगे। समृद्धि तो आएगी, जब सुख शांति होगी वहाँ समृद्धि आएगी। बबीना विधानसभा में माननीय विधायक राजीव सिंह जी के नेतृत्व में बारीकी से नज़र करके देखा गया है और एक एक काम को व्यक्तिगत तौर से कराया गया है। उनकी यही हमेशा प्रयास रहता है कि हमारी विधानसभा का प्रत्येक सड़क, प्रत्येक गली एकदम सुसज्जित रहे। बहुत काम हुए हमारी विधानसभा में। जैसा कि आपने सुना कि माननीय राजीव सिंह पारीछा से यहाँ की जनता बहुत खुश है। उनने काफ़ी कार्य भी किए हैं और आगे वो उनको ही चुनना चाहती है। अगला हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मनोज कुशवाहा। भज्जा हमने तो जब चुंगी पे 12 से लेकर 14, 17 तक लठ चला देखो है। ये कछु गांव के गुंडा आ जाते और यहाँ ने बात पे आदमी से लड़ झगड़ते, टपरा वाहन को पैसा नहीं देते, पान खा जाते, उनके गुटखा खा जाते, फल ले जाते, फल वाहन को पैसा नहीं देते। आज 17 से लेके अभी तक इतने नगर में आवास बने कि आप देख लो तो 1200 आवास चिरगांव में बन चुके हैं अभी।
और आपको विकास देखने तो कैमरा घुमा देते। मोदी जी ने इतना विकास करवाया माननीय योगी जी ने कि यहाँ की जनता बहुत खुश है और हम फिर चाहते हैं कि एक बार धन्यवाद मुख्यमंत्री धन्यवाद। योगी जी- आइए बात करते हैं। हाँ चाचा, आपका नाम? श्रीलाल लहरवार। आप हम तो इसकी नीतियों से बहुत प्रभावित है। सबसे पहले तो देश सुरक्षित है। ये देश के लिए, जो देश है तो हम हैं, प्रदेश है, गांव है, घर है तो हम हैं। इनकी नीतियों से हम तो बहुत प्रभावित है। पहले हम बसपा में थे विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होके और जो सुरक्षा की दृष्टि से सही सरकार चल रही, और चाहते हैं कि हमारा तो बसपा के बहुत कम से कम पूरी बसपा तो अब बीजेपी में आ गई। ये मान लो बहन जी की सरकार में सुरक्षा की थी, बीजेपी की सरकार में और ज़्यादा सुरक्षा है। इसमें अमन चैन है, बस बढ़िया है। आपका नाम? मेरा नाम है प्रकाश कुशवाहा, ग्राम प्रधान सिमथरी। क्या इस सरकार से आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। यहाँ हमारी बहन बेटियाँ सब संतुष्ट हैं, हर तरह से सुरक्षित हैं और जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा विकास हो माननीय विधायक जी से भी आप खुश हैं? रहा है। हाँ, हमारे राजीव सिंह से हम बहुत खुश हैं। वो अच्छा विकास करा रहे हैं हमारे इधर और सब लोग संतुष्ट हैं। तो क्या इसके पहले जो विधायक थे, क्या उनने विकास नहीं किया यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं किया उनने। पूरे खा गए, ना कोई सुविधा दी, ना कोई सड़क डलवाई, ना गांव में कोई, सबने गुंडियाई करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की जनता श्री माननीय राजीव सिंह पारीक्षा से बहुत खुश है। उनने बहुत कार्य किया है। इस सरकार में गुंडा राज बहुत कम हुआ है और यहाँ की जनता संतुष्ट है। हम अब बात करते हैं नए युवक से। विकास सोनी भाई साहब। जी, आप यहाँ सरकार से खुश हैं? भाई साहब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से ही कार्य करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बबीना विधायक राजीव जी है, वो उनके 12 बजे आप जाएंगे, अभी जैसे वो 8 बजे उठ जाते हैं, तो उठने के पश्चात ही वहाँ लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी क्षेत्र में समस्याएं होती हैं, छोटी से बड़ी समस्याएं भी समाधान राजीव जी विधायक जी करते हैं। उनको समय समय पर लोगों के बीच रहने का अवसर भी प्राप्त मिलता है। हमारे अभी पश्चात ही अभी थोड़े ही दिन पहले यहीं पे घटना हुई थी चौराहे पे, तो विधायक जी, माननीय विधायक जी भी वहाँ पे रहने को हुए थे। उस घटना में छोटी से छोटी बात रखी गई विधायक जी के लिए और विधायक जी ने उसका समाधान किया। तो माननीय विधायक जी से बहुत प्रसन्न है। अभी कुछ जनता ये भी कह रही है कि जैसे माननीय विधायक जी आए नहीं है, कम आते हैं, उसके लिए क्या कहना है? भाई साहब, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। चिरगांव ब्लॉक के अंदर भाई साहब के ये मान लो हर हफ्ते में 2-3 आवास प्रवास होते रहते हैं। तो आप विधायक जी से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। और इस बार क्या उन्हीं को चाहते हैं? भाई साहब, विधानसभा में उनको मंत्री बना के भेजना है अब की बार। कितना उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम लोग सभी प्रयास करेंगे कि विधायक जी को विधायक बने। इसके बाद पश्चात ही उनको मंत्री जी की मांग करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि देखा है कि माननीय राजीव सिंह पारीक्षा से यहाँ की जनता खुश भी है। हम बात करते हैं आगे। आइए, बताएं प्रकाश की बात। हम आपका नाम? मेरा नाम है अंकित द्विवेदी। मैं बबीना विधानसभा के रामनगर में रहता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार में बहुत ही लाभ मिला है जनता को, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हर घर में शौचालय और आवास सभी को, गरीब मजदूरों को ये लाभ मिला है। और सबसे बड़ी सौगात हमारे बुंदेलखंड को जो मिली है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रूप में मिली है। और मैं देख रहा हूँ लोकल के भी जो भी रोड हैं वो मेरे हिसाब से सब आज ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। और विकास तो देखते हैं कि सपा गवर्नमेंट में जब हमने देखा था तो गड्ढे ही गड्ढे रहते थे, रामनगर के रोड पे निकलना मुश्किल होता था। और आज आप चले जाइए तो 6 लाइन से कम नहीं है। आप यहाँ से जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो जाता था। विधानसभा की विकास की बात करें भाई साहब हम, तो अभी तक इतिहास रिकॉर्ड्स अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है। विकास की बात पैमाने की बात करें, 1200 करोड़ की योजना मिली है, पेयजल योजना बबीना विधानसभा को। ये हमारे माननीय विधायक जी की सहयोग से और उनके पूर्ण रूप से जब प्रयास किया है और माननीय योगी जी के आशीर्वाद से
12 करोड़ की जो हर घर को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, वो योजना इस विधानसभा को मिली है, अन्य विधानसभा को भी जा रही है वो, तो सभी लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है उसमें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बबीना विधानसभा के लिए। और विकास की बात करें, किसानों सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं के लिए शौचालय, आवास, हर व्यक्ति के लिए आवास मिल रहे हैं। इस विकास की जो पैमाने सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिलना चाहिए, सब मिल रहा है। तो अमन चैन है, सारी विकास भी हो रहे हैं, तो अब क्या चाहिए? हम लोग चाहते हैं फिर से भाजपा सरकार बने और माननीय विधायक जी को मंत्री बनाया जाए, यही हम लोगों की मांग है। धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं आप, विधायक जी से बहुत खुश है, इस सरकार से भी जनता यहाँ की बहुत खुश है और वो चाहती है कि वो इसी सरकार को चाहती है और माननीय राजीव सिंह पारीक्षा को ही बनाना चाहती है इस बार, और वो चाहती है कि मंत्री भी बने इस समय। हम बात करते हैं, आइए भाई साहब, आपका नाम? मैं राजेश मिश्रा। आप क्या इस सरकार से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश। क्या बदलाव हुए हैं, क्या है? बदलाव सारे बदलाव हैं। आज भारत जो सबसे पीछे रहता था, आज विश्व मानव पटल पे लगभग सिर्फ मोदी जी की वजह से और योगी जी की वजह से हम देख रहे हैं कि सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है। मुझे ये मतलब नहीं है कि इसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज ये है कि आज हम एक बार दोबारा हम फिर गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। भारतीय होने पर हमें अपना गर्व है। प्रदेश क्या, शहर क्या, हर चीज़ में विकास दिखाई दे रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा मानना है। ठीक, धन्यवाद भाई। आइए हम बात करते हैं आम जनता से भी, जो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है सरकार से। भाई साहब, आपका नाम? जितेंद्र पटेल है। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? जी हाँ। क्या बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। इस बार किसको चुनना चाहते हैं विधायक? राजीव सिंह पारीक्षा को। धन्यवाद। ये देखा है कि आम जनता भी बात करती है तो राजीव सिंह पारीक्षा की ही बात करती है। और आइए हम और बात करते हैं आम जनता से। भाई साहब, आपका नाम? बलवीर कुशवाहा। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? जी। क्या बदलाव को चाहते हैं, किसी सरकार को चाहते हैं? सर, ये वही सरकार है, सबसे अच्छा काम वही कर रही है। अच्छा, गुंडा राज कहते हैं, गुंडा राज खत्म हो गया है? गुंडा राज तो खत्म बाकी रह गया, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आइए, आपका नाम भाई? राजकुमार साहब। तो क्या इस सरकार से खुश हैं? खुश हैं बहुत। क्या चाहते हैं आप? शांति चाहते हैं। शांति बस। और ये कुछ नहीं, जो सरकार अपनी चाहिए बीजेपी, बस। आइए हम बात करते हैं अगले निवासियों से। भाई साहब, आपका नाम? नितिन शर्मा इंदल। क्या इस सरकार से आप खुश हैं? नहीं भैया, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या चाहते हैं आप? रोजगार, शिक्षा, महंगाई कितनी है, आज पेट्रोल के दाम क्या है, गैस के दाम क्या है। आप जिन मुद्दों पर आए तो उन मुद्दों पर क्या काम हुआ? जो मुद्दों लेके सरकार में आए तो उन मुद्दों का आज क्या हुआ? कहाँ गए मुद्दे? आ गए। जनता तो कहती है कि बहुत काम हुआ है। जनता तो कुछ भी कहेगी, जनता है, सबके अपने मत होते हैं, हमारा अपना अलग मत है। चलिए, बात। आपका नाम भाई साहब? गजेंद्र सिंह यादव। क्या इस सरकार से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चाहते, क्या बदलाव चाहते? किसान परेशान है और देखो विकास देख भी तो रहा आपको सामने भाजपा सरकार का। 5 साल से जो गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क की छुट्टा जानवर देखो, कितने छुट्टा जानवर फिक्र फिर रहे, देखो जी सामने है आपके प्रमाण। गरीब परेशान है, रोजगार नहीं। गौशाला जो प्रशासन ने खोल रखे हैं उस पर क्या भ्रष्टाचार है? उसमें गई बंद नहीं की जाती। उसमें 60 की एंट्री है, 1000 गायें हैं उधर क्षेत्र में घूम रही हैं, सब चौपट हो रहा है, फसल चौपट हो रही। नौकरी का हर एक चीज़ समझा कर रहे हैं। 6-8 हज़ार रुपये में नौकरी करवा रहे हैं। पढ़े लिखे जो रोजगार जो बीटेक एमटेक हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या है सरकार की नीतियाँ? जनता तो बहुत खुश बता रही है कि जनता बहुत खुश है। और जनता कहाँ खुश है? मीडिया चैनलों में खुश है। कैसे खुश नहीं है? नोएडा मीडिया में खुश है जनता, नोएडा मीडिया में तो खुश है जनता, और कहाँ खुश है? नहीं तो ये ऐसे मान लीजिए आप, जो पहले सरकार जो चल रही थी, कहते उसमें कुछ विकास नहीं होता था, कम काम होता था, इसके लिए आप क्या कहना चाहते? काम क्यों नहीं होता था? लखनऊ एक्सप्रेस पे है, जनता के लिए रोजगार थे, लैपटॉप दिए माननीय अखिलेश यादव ने। क्या चीज़? वृद्धा पेंशन सब कुछ दिया माननीय अध्यक्ष जी ने। रिकॉर्ड समय, सबसे कम समय में सबसे लंबे एक्सप्रेस बना के दिया।
लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पे क्या है? मिलेगी। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। ये नीतियाँ 90 से चल रही हैं अभी तक, जो उनके मुंह से निकला वो हुआ है। जुमलेबाजी का कोई काम नहीं है सरकार में हमारी में, ये केवल तो आप सरकार में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। पूरा बदलाव किसको लाना चाहते हैं? चाहते सब लोग चाहते, जनता चाहती है समाजवादी पार्टी। चलिए आइए हम बात करते हैं अगले निवासियों से। भाई साहब, आपका नाम? धर्मेंद्र। ये आप इस सरकार से खुश हैं? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि? हाँ, बदलाव तो जरूरी है। किनको लाना चाहेंगे? अब विकल्प जो है वही को ले आए। वैसे तो आप विधायक उसमें चुनाव में आप बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आप किसको? बहुत सारे दो पार्टियों में दिख रही लड़ाई, तो बीजेपी समाजवादी। तो समाजवादी ही चाहते हैं आप? हाँ। धन्यवाद। आप भाई साहब, आपका नाम? सौरभ पाठक। क्या चाहते हैं आप? इसमें सरकार से खुश है? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। शांति है, सुकून है, गुंडे माफिया अंदर है, और क्या चाहिए भाई? सुख शांति चाहिए। पैसा तो बाद में भी है, क्या जब कमा लेगा आदमी? सुख शांति चाहिए। हमारे विधायक जी 18 घंटा काम करते हैं। तो आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? आते हैं। तो क्या उनका रहता है कार्यक्रम? देखिए, आप कहीं गांव में जाइए, आप सर्वे कीजिए गांव का। आप जो सुख शांति है, ऐसी सुख शांति कभी थी क्या? पिछली सरकारों में रही है क्या? बताइए आप। तो अभी तो जनता कह रही है कि हम कार्य कुछ हुआ नहीं है, और जनता नहीं कह रही है काम नहीं हुआ है, जनता तो कह रही है काम हुआ। ये आपको 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा। जनता सुकून में है। तो जनता सुकून में है, तो आप बीजेपी को ही चाहते हैं इस बार? जी जी, बिल्कुल। भाई साहब, आपका नाम? अक्षय द्विवेदी। आप क्या चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार चाहते हैं, योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री चाहते हैं। कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है, उस पर क्या कहना? इसमें कानून का राज स्थापित है। कानून व्यवस्था आज पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 पे कानून व्यवस्था है। गुंडे माफिया जेल में हैं, और डर रहता है उनको कि योगी जी बुलडोजर न चलवा दें। जिसको डर है भाई वही डरता है। हमको तो भाई हम लोग बबीना क्षेत्र से जो विधायक जी हैं, राजीव सिंह पारीक्षा, रात को 3 बजे तक काम करने वाले विधायक जी। हम दावे से कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में 19 विधायक हैं, लेकिन राजीव सिंह पारीक्षा जैसा विधायक पूरे बुंदेलखंड में कोई नहीं है। रात को 3 बजे तक आप फोन लगाइए, आपका फोन उठेगा। सुबह 8 बजे से जिनके दरवाजे वो कार्यकर्ताओं की मदद के लिए 24 में से 24 घंटे खोले हुए हैं, आप रात को 4 बजे जाके विधायक जी को जगा लीजिए। आपके साथ आपके काम के लिए चलेंगे और हर संभव आपकी मदद करते हैं। कोई सिंगल आदमी ये कह दे हमारे विधायक जी ने किसी का बुरा किया है? कभी भी आज तक किसी के कोई भी चला जाए, रात को चला जाए, दिन में चला जाए, कभी भी चला जाए, तत्पर तैयार रहते हैं। दूने अंतर से हम अपने विधायक जी को जिताएंगे। 10 मार्च को आपको आगे आंकड़ा पता। अभी तो आपके पड़ोसी ही निवास हैं जो बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर कि अभी वो ही कह रहे थे कि हम इस बार बदलना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अपने अपने विचार हैं भाई, विचार है अपने अपने, उनके विचार कुछ और है, मेरे विचार है वो माफियाओं को लाना चाहते हो। जमीनों पे कब्जे बंद हो गए हैं भाई साहब, 5 साल में जानकारी कर लीजिए आप। अगर बदलाव होता है तो उस पर आपकी क्या विचारधारा है? बदलाव पहले तो हो ही नहीं सकता। जनता पूर्णतः योगी जी से खुश है, बिल्कुल योगी जी के काम से खुश है, हमारे विधायक जी के काम से खुश है। जनता पूर्णतः चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और 10 मार्च को आप तो पेटियां खोलेंगे जब देख लेना कि कितने बहुमत से हम लोग जीत के। आज जब व्यापारी जाता है दुकान बंद करके 300 पार सीटें लाएंगे, तो वो अपना जो भी जेवरात पैसा ले जाता है, रात को 11 बजे भी दुकान बंद करके आराम से जाता है। पिछली सरकारों में जब जाता था ना, तो वो ये डर लगता था ये घर तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। घर से जब बेटी निकलती थी तो माँ सोचती थी कि रात तक घर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। रात को अगर झांसी में कोई रिश्तेदार हैं या जहाँ लड़की गई है वहाँ कोई रिश्तेदार है, तो कहती थी कि उनके यहाँ रुक जाइए आप जाके, बेटी रात को घर में बताना। आज माँ कहती है पिछले 5 साल का और इस 5 साल का लूट। बिल्कुल सुधर से आप आइए। रात को 2 बजे सोने से लदी बहू निकाल देना बीच रोड पे, कोई माफिया कोई नजर उठा के देखने वाला नहीं है। ये शासन स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने। बात करते हैं। नजर उठावे वाले तो सरकारी में बैठे ना।
और ये लोग कह रहे हैं ना बहू बेटी नहीं निकलती, इनके यहाँ का पूरी लड़कियाँ बहन बेटियाँ का अनपढ़ है का। जब भी पढ़वे गई तो इनकी कौन से आदमी से पूछो एक आध किन की लड़की या बहन को छेड़ोगे, इनमें से पूछो पर्सनल। क्या आपके सामने हमारे बड़े भाई ऐसे बोल रहे थे तनु पाठक हैं जी हैं कि राजीव सिंह पारीक्षा ने कोई गलत काम ही नहीं किया। हमारे संगे तो मोदी और योगी ने गलत कर दो यार, तुम तो राजीव सिंह पारीक्षा की कह रहे। 7 महीना से वाल्मीकि समाज की पेमेंट नहीं है नगर पालिका की, 7 महीने 8 महीने से जो घर में जेवर रखो वह गिरवी रख के घर चला रहा है, मतलब ब्याज पे पैसा कर रहा है, ब्याज पे पैसा लगा घर के बीमार बच्चा है तो मैंने बीए फाइनल नहीं कर पाई, हमने स्कूल की पेमेंट फीस नहीं भर पाई है ऐसा भाई। मैं कह रहा शिक्षा पढ़ा रहे, हम खुद अनशिक्षित रह गए, नौकरी तो हमें तो नौकरी तो करने को मौका दो ही नहीं है, और जो कुछ हुआ तो वो छोड़ा लो इनने हमसे। 7 महीना तो पेमेंट नहीं है भाई। पत्रकार महोदय, मैं पक्ष रखूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक राजीव जी, 1 मिनट रुको, वहाँ पे बनारस में करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे समाज को फूल फेंके जा रहा है, संगे खाना खावे जा रहा हो, इतना पैसा नहीं है पेमेंट के लाख है। वहाँ तुम संस्कार कर रहे थे, जूता मार रहे भाई लोग। जे लोग बड़े बूढ़े हैं जो पार्षद हैं सब लोग हैं, कभी भी इन्हें जे नहीं गए कि काय भैया काय बेटे एक टिप्पण लेके नहीं गए होते, क्या परेशानी है तुम। पार्षद जी चाहते तो डीएम से और सांसद जी डीएम से कह के 5 करोड़ रुपया के चाहिए तो उसे उठा के पूरी समाज 17 लड़के लगा के 17 घर बेरोजगार कर दे, 17 घर 7,000 रुपया में, और छोट अलग मंगाने। आज भाई लोग खाने आते हैं ना योगी जी, रोटी खाने आ रहे हैं एससी के यहाँ, तो आज भी तो एससी समझ रहे हैं ना। डिस्पोजल हमारे छोटे भाई आक्रोशित हो रहे हैं, इनकी गुस्सा जायज है। चूंकि मैं आपको बता दूं, चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनके कार्यकाल में जो इनकी नाम तो बताओ। आप लोग इनका सिंबल खोया था, सबको पता है, समाजवादी पार्टी से है। और दूसरी चीज उनका पूरा आप लोग बोल रहे थे तब तो हमने कहा नहीं, अब भैया सुन लो ये करके झूठ मत बोलो, झूठ बात है, सही बात है। आप लोग अपना अपना मत रखे, आप लोग अपना अपना मत रखे, लड़ने की बात नहीं है, आप लोग केवल अपना ही मत रखे। अब ये जनता की अपने अपने पक्ष की है। हम झूठ बोले, एक सेकंड, हल्ला गुल्ला नहीं करो। अगर कोई झूठ बोले तो सामने वाला रुक सकता। अब 1 मिनट, अगर पता है हमारे विधायक जी शांतिपूर्ण काम किया है इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, नहीं तो ये बोलने लायक नहीं रहते। हम आपको बताएं, तालबपुरा में वार्ड नंबर 1, 2, 3 आप चले जाओ, अगर विधायक जी का एक पत्थर लगा मिल जाए जिंदगी भर मुँह नहीं रखाएंगे हम अपनी। और जो छुआछूत की बात है, मैं एक चीज का बारीकी से जवाब दूंगा, एक चीज का बारीकी से 1, 2, 3, 4 की बात कर रहे हैं इनके मोहल्ले में, यहीं पे अहरवाल कॉलोनी में, इनके मोहल्ले में इनके पिताजी के साथ, मैं फोटो प्रमाण अभी दिखा दूं, इनके पिताजी का खिचड़ी भोज हुआ और इनके पिताजी साथ में थे। अभी अहरवाल कॉलोनी में आपके परिवार की फोटो भी दिखा रहे, देखो भैया फोटो दिखा रहे हैं, और ये फोटो है भी है। तो खिचड़ी भोज से क्या होता है? आप कह रहे हैं 4 साल के तक आशंका दूर है, घर कर लेने हो तो। अरे हमारे छोटे भाई है, घर पे कर लेंगे, स्वागत है। नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका स्वागत है, घर पे आइए, आज ही आइए, परिवार के साथ आइए, भैया से हो जाओ। और घर पे छोड़ो, आप अपने घर पे बुलाओ, जो खिलाओगे हम अच्छा से खाएंगे, आपके घर पे ही खाएंगे। चुनाव का 1.5 महीना रह गया। अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें इस सरकार ने कार्य किए हैं, पिछली सरकार ने कहते हैं कार्य नहीं किए हैं, उस पे आप लोग वार्ता कीजिए और क्या बदलाव चाहते हैं उस पर। बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार माननीय अखिलेश यादव आ रहे हैं और उन्होंने एक रेनबो तैयार किया, उसमें सारी जातियां हैं। इस बार सिर्फ 4% की जो ठाकुर जाति है उनने सरकार चलाई है ये पूरी, ठीक है। ये ब्राह्मण है, इनका जो हाल उनके क्षेत्र में आप देख के आइए, हाल क्या किया है। एक उपेंद्र प्रताप शुक्ला जी थे, उनकी माँ रो रही थी कल, वो ऐसे रो रही थी, इन्हें भी देख के शर्म आनी चाहिए किस प्रकार उनका हाल किया उनने। 4% की जो जाति ठाकुर जाति है उनने सरकार चलाई है, ठीक है। और माननीय इधर हमारे जो प्रत्याशी हैं सपा के यशपाल यादव, वो
एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर एमटेक हैं, एमबीए हैं, काबिल आदमी हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। जो सामने हैं वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनने यहाँ पे किया नहीं है कुछ। ठीक है, राजीव सिंह को बबीना विधानसभा की एम्बुलेंस कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, राजीव सिंह विधायक जी को बबीना विधानसभा की एम्बुलेंस कहा जाता है। 2017 से राजनीति का पैटर्न भी देखा है मैंने। उस समय केवल चिन्हित लोगों को विधायक और सांसद के अंदर आने की परमिशन रहती थी। अब आप स्वयं फोन, पत्रकार महोदय, आप स्वयं फोन लगाएंगे रात को 1 बजे, माननीय विधायक जी का फोन उठेगा और उसका प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। वो आपकी भरसक प्रयास करेंगे मदद करने का। भैया हमें तो जो रात को हमारी मदद करते 2 बजे, हमारे लिए तो वो सबसे बड़ा एमटेक इंजीनियर दिल्ली चले जाएंगे। उनका इतिहास जानकारी कर लीजिए आप। पूर्व सांसद जी के बेटे हैं वो, उस दम पे उनको टिकट मिल गया है और वो काम करते ही नहीं है। क्षेत्र में उनके पिताजी रहते हैं, वो नहीं रहते हैं। पिताजी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और संभावित हम बता दें आपको, संभावित जनता तो सीधी विधायक से जुड़ना चाहती है ना। हमारे विधायक जी 24 घंटे क्षेत्र में रहते हैं। अभी भी आप कभी भी फोन लगा के देख लीजिए, अगर झांसी जिले के अंदर हैं, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो जिले में रहेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। और उनके पास प्रत्येक समाज की मदद होती है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे राजपूत समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे वाल्मीकि समाज का हो। भेदभाव से उठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। भैया तो मुझे कहा कह भैया 4.5 साल से विधायक जी बिल्कुल नहीं देखे, लेकिन अभी चुनाव के टाइम पर आ गए वो। बस ये सच्चाई है। विधायक जी सिर्फ इतना जानते हैं कि चुनाव का वक्त आ चुका है, इसलिए हमें सबके पास जाना है। बस कैमरा तो हो जाए, कैमरा ही छपा है। खिचड़ी खावे की बात कही, 4.5 साल पहले खिचड़ी खावे नहीं है, पिताजी के संग। मैं युवा हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है। भैया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। विधायक जी का पेज है राजीव सिंह पारीक्षा के नाम से, आप उस पर देख लीजिए 5 साल से कहाँ रहे। 5 साल से जहाँ भी रहे, क्षेत्र में नहीं, वो सिर्फ के बीच में रहे, कागजों में रहे, बस सिर्फ कागजों में क्षेत्र में रहे। और विकास आपके पीछे बता दें, आपके पीछे ही है, आपके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार में इस रोड पर गड्ढे रहते थे। ये जो रोड है भांडे रोड, ये रोड देखिए आप, रोड ये रोड देखिए, रोड प्रयास करके बनवाया गया विकास की बात है। आप जो बताओ समाजवादी शासन में यही पिछले 5 साल को चिरगांव क्षेत्र का विकास बताओ भाई। अरे भैया बता देंगे यार। जो सरकारी अस्पताल बनो है ना, सरकारी अस्पताल बनो, हाँ इतने आ जाओ, सरकारी अस्पताल PSC बनो, वो कौन सी सरकार ने बना, कहाँ गए तुम बता दो। जवाब दीजिए भैया छोड़ा विकास नहीं हुआ इसमें। नहीं कोई विकास नहीं। बिल्डिंग बना, बिल्डिंग के नाम पे जो हम बता दें आपको, वो ये सरकारी अस्पताल अभी एक ही पता आप सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं। हमारे योगी जी ने 45 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में की बात हम बता रहे भैया गुरु जवाब दे रहे भैया। जो ये अस्पताल खुला है, ये लूट घसेट को खुला है। ये इनकी लोग ही ठेका लेते थे, इनकी लोग ठेका लेते थे, पूरा पैसा खा जाते थे। 1 करोड़ का काम 50 लाख में करते थे। भैया पैसा कैसे खाएंगे, पैसा अब कौन लोग कर रहे हैं? आपका भूत कर रहा है काम, अब तुम लोग कर रहे हैं। पहले हम कर रहे थे, तुम नहीं कर रहे। एक सेकंड ये कह रहे थे लड़कियां सेफ हैं। चिरगांव ब्लॉक की हम कहते हैं थाने में रेप होगा तो, थाने में रेप होगा तो लड़कियां तो छोड़ो, कब हुआ, कब? 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले थाने में रेप होगा योगी राज में। हमारे मोहल्ला में, हमारे समाज बोल थोड़ा कैमरे को खोल के रखिए, इससे आप लोग हमें बोल लें तो भाई। हाँ बोल दो। देखो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे चल रहा पटाओ, मतलब थाने में रेप आओ और बाकी 2 महीना पहले हमारे मोहल्ला में रेप आओ। मात्र कितने 16-17 साल की मोड़ी की, 15 साल की मोड़ी के संग
हमारे मोहल्ले ये अपराधियों की कोई सरकार नहीं होती है। इस पहले की सरकार में अपराधी अपराध करके अपराध करके नेता की जेब में बैठ जाते थे, गोदी में बैठ जाते थे। जिसने रेप किया वो जेल में है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। योगी जी की सरकार में गलत नहीं होने दिया जाएगा। बड़े भाई ने ये बात कह के कि अपराधियों की कोई सरकार नहीं, तो बहुत अच्छी बात सिद्ध कर दी। ऐसे ही भज्जा गुंडा एक्ट को वो लगा के गुंडी आई हो तो वहाँ तो हम लोगों के दोस्त है, वहाँ जो गुंडाई करेगा वो कह रहे तो भैया तुम्हें तो कह रहा अपराधियों की कोई सरकार नहीं, तो बिनसे का मतलब तो गुंडी कर रहा सपा में। एक 151 का केस नहीं हुआ समाजवादी पार्टी सरकार में। 1 घंटे गोली चली, कारतूस पुलिस ने बटोरे गए, एक FIR नहीं हुई। उसके नाम पर बाजार में बाजारी उगा ली गई। असले घुमाएगा पूरे बाजार में, यही पेट्रोल पंप पर इसका संरक्षण था। बताएं ये लोग आपस का फायरिंग हो रही थी, आपस में फायरिंग गोली के सबको पता है आपस में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा चलाई गई। गोली किसने चलाई? ये सरकार की हो रही है, उस सरकार में गोली चलाई गई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने गोली चलाई, आपने गोली चलाई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज आप हमसे पूछ रहे हैं, आज आप हमसे पूछ रहे हैं चलाई है तो उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। 151 नहीं जब उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंसें ढूंढती थी तब गोली चलाने वाले माफिया को क्यों नहीं ढूंढती थी? ये तो उस समय की घटना है। तब पुलिस क्या करती? तब भैंसें ढूंढती थी क्या पुलिस? तब उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंसें ढूंढती थी, माफिया की नहीं ढूंढती थी पुलिस, भैंसों को ढूंढती। और भैंस नहीं ढूंढे। माफिया संगठन जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक्चुअली क्या है, पहले जब गोलियां चलती थी, ये गोलियां आपस में से चलती थी, दूसरे को डराने के लिए, आम पब्लिक को डराने के लिए डरती थी पब्लिक। बच्चों से गलती हो जाए, चोरी अंडा चोरी लगा दिया उस पे, माफिया पे हैं? कानपुर से 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे थे। 1 महीने में 300 घंटे नहीं आती थी बिजली। क्या कह रहे हैं? 300 घंटे नहीं आती थी। ट्यूशन पढ़ाया जो आदमी 50 रुपए जोड़ के ट्रांसफार्मर आते थे, आज वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 50 रुपए मोहल्लों से उठाए जाते थे, तब ट्रांसफार्मर आते थे। आज से भैया आप भी जानत, शांत तो रहो, बकवास ना करो। आज से 10 साल पहले लोग बाग मोबाइल मांग के काम चलाते या नहीं? आप बताओ, हर घर में मोबाइल तो नहीं आते ना? आप बताओ ना, ठीक है? तो अखिलेश तो बना सकते, योगी नहीं बना पे। योगी थोड़ी, वो तो पहले ही से चल रहा। मोदी के सबसे, मोदी आया जब ऐसे सब कचू है, कुछ नहीं था देश में। 70 साल से कांग्रेस शासन कर रही है और कुछ पहले क्या था, क्या है? मैं इंजीनियर ही बना है ना, पढ़ो लिखो आदमी बना है। अब तो घंटा बना तो घंटा में तो ट्रेंड नहीं हो सका। तो तुम धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे नहीं कर पा रहा यार। मंदिर नहीं बनवा पा रहा, क्या करो? मोम नमन की मस्जिद बनवाओगे क्या? आप बनवा रहे का? राम के नाम पे भैया चंदा खा गए, ठेठे ठेठे कर रहे हैं। मैं पूछा, ना योगी ने बनवाया ना समाजवाद कानून, सुप्रीम कोर्ट भैया राम मंदिर ने बनवाया। आप ये बताओ पिछले 5 साल पहले समाजवादी की सरकार थी, क्यों मंदिर नहीं बना? नहीं चंदा खाता भैया किसी ने कोई चंदा नहीं खाया। केशव प्रसाद माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी अखिलेश जी से कहा था, केशव मौर्य जी ने कहा था कि अगर अखिलेश जी कहते हैं का मंदिर बनवा रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर बनवा रहे हैं, तो भैया हम उनको राजा घोषित कर देंगे। पहले समाजवादी का नारा था, खाली प्लाट हमारा है। रुक जाओ, एक मिनट
मैं मयंक पांडे सिमदरी भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से लेकर 2019 तक मैं खुद एक कार्यकर्ता रहा, क्या आज बालू माफिया नहीं है, क्या भू माफिया नहीं है, आज बेड बेटियों पर इज्जत लगाने वाले नहीं है? अब रुक जाओ। और मैं केवल एक सदस्य, आज 116 मेरे पिताजी और भाई पर और मुझ पर लगी है, और 2 साल से जमीन विवाद आज गांव में डला है। क्या भाजपा वालों को ये नहीं दिख रहा है कि थानों वालों ने 116 कैसे लगा दी? मैं किसी व्यक्ति पार्टी विशेष से नहीं हूँ। क्या आज बेड मीटिंग सुरक्षित है? आपको अपेक्षाएं थी लूटने की भाजपा से? हमसे बिल्कुल। अरे रुको 2014 से मैं अभी तक हूँ। RSS ने उन 24 गांव सौंपे हैं, मैं चिराज कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पैसा का ढुकेल नहीं हूँ, किसी व्यक्ति का। नाराजगी बताओ, क्या कानून राइट चल रहा है? और मान लो आज यहाँ पर कानून का राज चल रहा है, तो फिर वहाँ गांव सिमतरी जाइए, वहाँ पर देखिए कि 2 साल तक प्लॉट दबा हुआ है। क्या वहाँ राई विधायक जी को नहीं दिख रहा है कि सांसद जी को नहीं दिख रहा है? अरे यार, और मैं मुझे एक पैसा नहीं कमाया है, पता कर लो, खनन का हो, माफिया का हो, किसी का भी हो। ये उनका पर्सनल मैटर है, भाई भाइयों का विवाद है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है पार्टी का कोई हो। अरे घर के विवाद मैटर पर्सनल होता है, लेकिन उसे सरकारी बनाया गया है। घर के विवाद में नहीं सरकारी बनाओ। अब कड़े तो हो संजीवनी बूटी लेवे, अब लेके नहीं। आप ये अभी दोनों पक्ष यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी दोनों पक्ष यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। ये बाकी चर्चाएं बाद में हैं। आप थोड़ा सा चुनाव को लेकर चर्चा करें, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या है? अरे चुनाव आ जाता है तो लोगों को चर्चा करो, आप अपनी बात रखिए। चुनाव आ जाता है तो लोगों को हर जन के यहाँ जाने का, खाने का मौका मिल जाता है। 4 साल कहाँ जाते हैं, 4.5 साल। चुनाव आ जाता है तो लोगों के बगल में बैठते हैं, बकाया बिस्लरी का पानी पीते हैं। आपके पास कौन सा दायित्व है? बताइए दायित्व है आपके पार्टी में दायित्व नहीं है, मगर हम एक चीज कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश में बहुत कुछ हो रहा है, मिल रहा है, मगर सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं मिल रही है। कोरोना काल में कितने हमारे सफाई कर्मचारी कितने शहीद हुए, पता है तुम लोग कितना, फिर भी कोरोना में फिर भी हम लोगों की आज तक तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने हो रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लग गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कर्मचारियों को हटा दिया गया है। आप कर्मचारी की बात लेकर चल रहे हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है, तो कोरोना काल में तो अभी आप जानते हैं कि महामारी बहुत चल रही थी, तो काफ़ी समस्याएं उसमें आई हैं। माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत सारी योजना लाए हैं और सहयोग किया है, जनता को देखा है। इस पे आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि हम तो एक सफाई कर्मचारी वर्ग को लेके चल रहे हैं कि जैसे कोई बात एक कर्मचारी के लेकर नहीं, हम पूरे कर्मचारियों के, अरे हम करवा रहे। जब सब लोग भाई जे महाराज सब घर में घुसे रहते अपनी बीवी बच्चे संभाल के, हम लोगों को सिर्फ पतली सी पन्नी हाथों पहना के, यही शासन में कोरोना काल में हम लोग निकली। सैनिटाइजर ऊपर पिटी पर टांगो तो हमें से तेजाब निकली, तो पार्टी कार्यकर्ता भी निकली। गलत बात है। तो इन्हें अगर बात को नहीं काटे, कोविड को विरोध करो, केवल जब अगर आप लिख रहे हो तो आपने कोविड को विरोध करो। अपनी कह लो, मास्क लेके बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत निकले। पहले तुम अपनी कह लो, पहले अगले को अपनी बात कहने दीजिए। आज किसान लोग खाद की बोरी के लिए कितने मरे, कितने लट खाए। जे 2 महीना पहले कांग्रेस में आते माननीय लल्ला हमारे बड़े भाई जो सम्मानित हैं, बहुत अच्छे हमारे लिए बहुत कुछ आते,
एक मिनट रुको भाई जिनने हर अनशन पे बैठे गरीबन के लिए इतना कचू करो भाई यार जे हमारे कितने मान्य बिल्कुल यहाँ पे सब लोग खड़े सब सम्मानित है हमारे बड़े भाई हैं छोटे हैं सब लोग हैं कोई लड़ाई भाई की बात नहीं है इनने गरीबन के लिए सब कुछ करो इनने लटकाए भूखे बैठे रहे सब कुछ करो इनने आज मात्र जो 2-3 महीना में अगर दूसरी पार्टी में चलेगा तो इन्हें अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा जी कहीं अपनी नजरन से गिर गए जी कि हम बहुत गलत दिशा में चले गए जो कोई अनशन पर नहीं बैठ पाया 5 महीना में ना तो जे अभी एक मिनट आपका इस पे क्या जवाब है? नहीं बात हो जाने दो पहले बात हो दो जे 5 महीना में जो कोई अनशन पे नहीं बैठ पाए जिन्हें खुद पता है बहुत गलत दिशा में चले गए ना तो अगर ये दूसरी पार्टी में रहते तो जे ऐसे बैठे रहते धरना पे तहसीलदार इनके पास आ रहा डीएम इनके पास आता सब कुछ आता जी गरीबन के मसीहा है किसान के मसीहा हमें बहुत सम्मानित हैं जी लेकिन जो खुद अपनी मौत से नहीं बोल पा रहा है कि हम कितने चले गए अब कौन से दिशा में चले गए आज ना तो खाद कम कर सामने वाली बात करेंगे। हाँ आप बताइए। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने मजदूरों के लिए आपने जो पार्टी बदली है भैया क्या रहेगा? मैं मानता हूँ कि मैं गरीबों के लिए मैंने काम किया किसानों के लिए काम किया हमेशा धरना दिए क्योंकि है क्या हर व्यक्ति अपनी जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से कुछ चाहता है किसी भी पार्टी में हो वो हमने टिकट मांगा कांग्रेस पार्टी से हमने विधायकी का टिकट मांगा उसमें कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया इसलिए मैंने पार्टी को त्याग पत्र दिया ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है हमको लगा कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है पब्लिक के लिए हम लोग पार्टी को सपोर्ट किया तो पार्टी का अच्छा कार्य देखते हुए आपने पार्टी परिवर्तन किया हुआ है। हाँ बताइए। ये जो भाई जो चाचा ने बोला है कि हमने कांग्रेस बीजेपी पार्टी अच्छा काम कर रही मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बीजेपी पार्टी ने सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं और बस और कुछ नहीं किया इन्होंने और कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी किसानों पर जब किसानों पे गाड़ियां चला रहे थे बीजेपी के लोग मंत्री लोग तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर रोड पे फिर रहे थे हम लोग फिर रहे हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं और हम लोगों ने और ये रेलवे स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी पहले हम लोगों ने यहाँ धरने किए लोग फिरे हैं तब यहाँ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी हम लोगों की वजह कांग्रेस पार्टी ने ये किया है और आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और हम बता रहे हैं के लिए हम आपको बता दें भैया आज जो माननीय सांसद जी के कई पत्र हमारे मोबाइल में पड़े हुए हैं कहे तो सबको दिखा दें कि डीआरएम को कई बार पत्र लिख के जब ये ट्रेन यहाँ रुकना इंटरसिटी चालू हुई है हमारा काम विपक्ष पार्टी है हमारा काम विरोध करना और हमारा काम है न्याय बताना। आज जो आवास है आवास प्रधानमंत्री आवास बढ़ रहे हैं पहले की सरकार में जब आवास बनते थे लोही आवास बनते थे गिने चुने लोगों को मिलते थे आज कुछ भैया हमारे यहाँ खड़े हैं जिन्हें आवास मिले हैं वो ये नहीं देखा कि आप सपा के हैं बसपा के हिंदू हैं मुस्लिम हैं कौन किस जात के हैं भैया भैया एक बात तुम्हारी बोलता हमारी बात आज आवास दिया गया आज जब राशन मिला आज आप कोटेदार के यहाँ जाइए कोटेदार के यहाँ जब राशन मिलता है ना भैया राशन तो ये नहीं देखा जाता है आप सपा के हैं बसपा के हैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपको राशन दिया जाता है तेल दिया जाता है और पहले भी तेल मिलता था लेकिन मिलता था किन्हें उन्हें मिलता था जो नेताजी का फोन आ गया जैसे भाई साहब का कहना है कि कोरोना काल में आवाज नहीं आएगी आप लोग इस तरह करेंगे आवाज किसी की कोई बात समझ में नहीं आएगी भैया हम भैया ऐसा है भैया हम जानकारी बता रहे अगर चिल्लाने से सरकार ये बनानी है नहीं डिबेट ही नहीं होगा भैया डिबेट हम लोग चले भैया अकेला पक्ष है अकेले पक्ष अव्यवस्था बनाना ही समाजवादियों की मूल व्यवस्था है इसीलिए अव्यवस्था फैला रहे हैं। भाजपा साफ केवल एक मिनट आप लोगों से केवल एक मिनट मेरी बात सुनिए आप केवल मेरी बात सुनिए
समय 2-2 मिनट का आप लीजिए। पहली पार्टी हल्ला शोर मचाने से आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंचेगी, क्या फायदा है? योगी जी मठ में पहुंच गए, योगी जी पहुंच गए मठ में, और हमारे तन्नू पाड़े चले गए पहले पूरा। अगर आप लोग पहले सब लोग लो, 2 मिनट को टाइम लो, 2 को तुम लो, 2 को दे दो, 2 मिनट बोल। अगर आप लोग ऐसे बहस करेंगे तो किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, ना कोई नारे लगाए, बात है अपनी बात आपको 2 मिनट, 2 मिनट झेलेंगे, एक बार जवाब दो, एक व्यक्ति को एक बार मौका दो, बस केवल एक बार। 2 मिनट बोल लेने दो। केंद्र की सरकार की योजनाओं में बात का मतलब अपनी अपनी समझाओ, अपनी समझाओ यार, अपनी बात का मतलब पहले नंबर हम लोग आते हैं, जैसे जनता का कहना था। भैया हमारी बात बताइए आप। भैया जो पार्टी विशाल है, आपकी पार्टी प्रदेश से बाहर तो जा नहीं पा रही है, राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे मोदी जी भी काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी भी काम कर रहे हैं, तो हम तो दोनों लोगों के गिनाएंगे। और डबल इंजन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हम 2 वक्त खाने के लिए लड़ रहे हैं, छत के लिए नहीं। हमें खाना तो दो यार। महीने में 2 बार राशन भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, छत भी दे रहे हैं। जब से राशन मिल रहा है, कौन तुम अलग से दे रहे हैं यार? राशन हर पार्टी देती थी, लेकिन मोदी और योगी अपनी फोटो लगाते हैं राशन से। नमक तो सब कोई ले ले यार। पहले तो कोटेदार भैया गरीब आदमी को दे रहा है भैया थोड़ा सा ये है, सुनिए भैया थोड़ा सा नहीं यार, हम तो आप जब तक एक बात नहीं सुनेंगे, एक मिनट जब अगला बोल रहा है तो आप लोग थोड़ा शांत रहिए, फिर इसके बाद आप आवाज दीजिए। आप ठीक आइए हम चाचा से बात करते हैं। चाचा आपका नाम? राजकुमार प्रधान। क्या बदलाव चाहते हैं? भैया बदलाव ये चाहते हैं कि आम आदमी अपनी जिंदगी तो जी सके। किचन में सिलेंडर कैसे आ रहा है ये पूछो एक गरीब आदमी से, एक गरीब आदमी से पूछो कि 200 रुपये लीटर में कैसे तेल खरीद रहा है, किसके यहाँ चूल्हे जल रहे, किसके यहाँ चूल्हे नहीं जल रहे। ये तो देखो किसान के पास जिस समय अब आलू की पैदावार हो गई तो 6 रुपये किलो 5 रुपये किलो आलू बिक रहा है। अभी 1.5 महीने पहले 50 रुपये किलो आलू बिकता था। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कह के क्या करते हैं? अगर एक आदमी एक बात झूठी कह दे तो उसको समाज निष्कासित कर देता था। आज इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा साफ सफ़ेद झूठ बोला कि हम आपको महंगाई की मार से बचाएंगे। आप बताओ महंगाई से मार से कौन कौन बच गए? ये जितने लोग चिल्ला रहे हैं ये बताएं कौन बच गया? कौन आदमी खुश है इस महंगाई से? दूसरी चीज रोजगार के लिए कहा था, किस किस को रोजगार मिल गया? आज के पेपर में सीएम योगी जी कह रहे हैं कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में 13% बेरोजगारी कम हुई। भैया पूछो बेरोजगारों से कि कम हो गई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई, ज्यादा बेरोजगार। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीधे तौर पे झूठ बोल रहे हैं। एक जमाने में गांव में ये बात हुआ करती थी कि जोर से जो लोग भूच और सच की माँ की। अब क्या बताएं? नहीं। वही वाली बात हो रही। पहले की सरकार में क्या जॉब सबको मिलती रही? पहले की सरकार 4 साल से इलाहाबाद डले, 4 साल 6 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। वैकेंसी निकली रद्द, वैकेंसी निकली रद्द, एसआई निकली रद्द, यूपी टेट निकली रद्द, कांस्टेबल निकली रद्द, वीडियो निकली रद्द, कांस्टेबल का पेपर गलत बढ़ गया बोले रद्द। लड़का क्या करे बताओ? कहाँ जाए लड़का? 6 लाख रुपए बर्बाद कर, 6 लाख रुपए बर्बाद कर चुके 4 साल से इलाहाबाद। कौन सी वैकेंसी क्लियर है भाई बता दिया मैं? कौन सी वैकेंसी? 4.5 लाख नौकरियां, 4.5 लाख नौकरियां 4.5 साल की सरकार में योगी जी ने दी। 8 लाख बहनों को सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। और प्रधान तो एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में 4.5 लाख नौकरियां 4.5 साल में मिली,
25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो उसमें क्या 4.5 लाख रुपए, वो 4.5 लाख नौकरियां कम है कि ज्यादा है? 25 करोड़ की आबादी में 4.5 नौकरियां पर्याप्त हैं? सब अलग अलग क्राइटेरिया से नौकरियां बांटी गई, सब अलग अलग क्राइटेरिया से नौकरियां बांटी गई। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों को, कन्याओं को भी सुकन्या योजना से कई लोगों को प्रभावित किया है। और 4.5 लाख तो सरकारी नौकरी जिनकी 5 साल में ही मिली है। और किसानों को बिना किसी कागज के ऋण दिया जा रहा है। रोजगार योजना से युवाओं को नए नए व्यापार शुरू करने के लिए ऋण दिया जा रहा है, जबकि उनकी कोई जमीन गिरवी नहीं रखी। मैं आपको बता दूं भैया मैं आपको बता दूं, एक आम आदमी अपने पूरे जीवन में एक कमरा नहीं बना सकता, ये आप भी जानते हैं शायद। ये नहीं भैया, हम बात होंगे भैया आप लोग बोलेंगे, मैं क्वेश्चन आपकी जनता तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। अगर मैं आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको नहीं रहा। एक बार मुझे एक मकान भैया, ऐसी महंगाई में चाचा का जवाब, चाचा का जवाब। चाचा ने कहा, हमारे चाचा पूर्व प्रधान रहे हैं, आदरणीय, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, इनको आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। चाचा जी ने ये कहा है, मैं क्षमा चाहता हूं, इनके सामने बोलने, ये बड़े हैं, पिताजी की उम्र है, लेकिन फिर भी मैं जब पार्टी की बात आई तो मैं कह दूं, जो चाचा जी ने कहा लोग बेरोजगार हैं, हाँ मैं कहता हूँ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो लोग बेरोजगार हैं जो अवैध खनन करते थे, कब्जा करते थे, उनके लोग बेरोजगार हो गए। आज वो बालू माफिया नहीं बन पा रहे हैं, आज अवैध खनन नहीं कर पा रहे हैं, आज चोरी नहीं कर पा रहे हैं, चीरा झपटी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग केवल बेरोजगार हैं। केवल वही लोग बेरोजगार। योगी जी ने चोर गुंडे माफियों को बेरोजगार कर दिया। ये सब आपका कहना है कि आपका कहना है कि योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है, ठीक है? तो गुंडा राज खत्म करने के बाद फिर भी गुंडा ही चल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? भैया आपको शायद गलत फहमी है, गुंडा राज कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है गुंडा राज। और जानकारी के लिए भैया ने बात जो गलत करते हैं, जो आदमी गलत कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हो भैया, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे आम आदमी अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, जेल जाएगा। ये नहीं है भैया। और पहली चीज, दूसरी बात, और आदमी भैया महंगाई की कह रहे हैं, कहीं तो हम बता दें आपको, एक सिंपल आदमी, साधारण आदमी, हम पूरी बात नहीं होती थी भैया ने भाई, कि एक मकान नहीं बना पाता। क्या भैया, एक मकान बना ले, नहीं बना पे, एक कमरा नहीं बना, अरे यार तो एक कमरा नहीं बना पे, बात तो सुनो यार, तुम बना लो भैया यार, बड़े छोटे भाई। एक मिनट, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो अगले पक्ष की बात नहीं सुनेगी। आप लोग बीच में बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बात चाचा की बात सुनी हम लोगों ने, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगी तो आपसे मैं क्या जवाब दूंगा भैया? और हम बता दें आपको कि जो आज प्रधानमंत्री आवास बने, ऐसे आवास अगर पहले दरकार में, अरे यार बात तो दो यार, एक मिनट यार, जो है वो जय गुड नहीं आई है भाई, आवाज पे बात करिए नहीं आप बताओ क्या पे कर ले। नहीं आप, हम तो शिक्षा और युवा की बात करते हैं बस, और हमें विकास चाहिए बस। भैया शिक्षा और नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की क्या राय रहे? शिक्षा नौकरी की जाना दिलीप भैया बताओ, क्या बताएं? ऐसा है कि जो इन्होंने बात अभी कही थी, हमारे भैया बोल रहे थे 4 साल से हम इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। पहले नौकरी निकलती थी एक जगह से, चाचा की लिस्ट जाती थी, भतीजे की लिस्ट जाती थी, भूपा की लिस्ट जाती थी, एक प्रत्येक जिले से व्यक्तिगत लोगों की लिस्ट मंगाई ली जाती, उन लोगों को नौकरी दी जाती थी। आपको भी पता है एससी का ये आंकड़े हैं भैया। नौकरी जो अब बाहर के लोग हैं इन्वेस्ट वाले, वे पहले करवे नहीं आते थे, डराते के सुनाओ में इन्वेस्ट करो, हाईवे पे तो कंपनी आई, उन्हें इन्वेस्ट करो, लूट लो उनके नंबर ही खा गए, उनकी जबरदस्ती हम काम करें, हमारे लोग काम करें। अब अंबानी अडानी लूट रहे, जनता
दो लोग लूट रहे हो, 2 लोग लुटवा रहे हो। जब का लूटो। आप मेरी बात सुनिए। बालू माफिया की बात कर रहे हैं भाई साहब। माफियागिरी किसे कहते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा समझो आप। माफियागिरी इसे कैसे कहते हैं कि 2 रुपए की चीज लेके और 10 में बेचे, वो माफियागिरी है। वो माफिया उस टाइम थे जब समाजवादी सरकार थी तो बालू के माफिया थे। उस टाइम 900 रुपया 1000 रुपया की बालू मिलती थी, आज 3500 की बालू मिल रही। आज माफिया है कि उस टाइम थे? क्या बात है? माफिया तो आज है। आपका क्या पक्ष है? आपका क्या पक्ष है? सवर्ण विरोधी है भाजपा, क्योंकि ये बताइए आप, ये बताइए आप, आज मैं कहूँ तो ये कोई गलत नहीं है। ये बताइए कोर्ट का काम होता है कितनी धाराएं लगाना है, कितना टॉर्चर करना है। डायरेक्ट शूट आउट करने का ऑर्डर योगी जी को किसने दिया है? और आज इतने ब्राह्मण खत्म हुए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पिछली सरकारों में हुए थे? और दो तुम तो राजपूत हो नहीं दे। ये अभी कह रहे थे, ये महाराज अभी कह रहे थे, अभी एक बात चल रहा। अभी ये कह रहे थे आवास योजना, ये रितेश चौधरी जो आपका मोबाइल पकड़े कैमरा, ये सभासद हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, आवास में 20-30-40 हजार रुपए लोगों से ली जाती थी। आइए चौधरी जी। मैं रितेश कुमार शर्मा, वर्तमान सभासद नगर पालिका परिषद और भाजपा कार्यकर्ता। पीछे हो जाइए। और मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में जितने लाभार्थियों को आवास का लाभ मिला है, ऐसा कोई गवर्नमेंट में नहीं मिला है। कैसे मिला? आवास योजना चलती थी और आप ये बताइए, आप ये बताइए, 3.5 लाख रुपए आते थे। आप श्रीमान जी से ये पूछिए आप श्रीमान जी से ये पूछिए कि 2.5 लाख रुपए माननीय योगी जी लाभार्थी को देते हैं। 30,000-40,000 रुपए कमीशन कौन लेता है? अगर इनसे नाम पूछिए। सभासद लेते हैं सारे नगर पालिका के। आप बताइए कौन से? आप पर्सनली कह रहे हैं, आप पर्सनली यहाँ पे चलते हैं। अरे इस सरकार में आवास है, इसी सरकार में लेंगे सभासद। भैया रुपए 3 हम बता रहे हैं, रुपया आते हैं भैया लोगों सुनो 1 मिनट हमारी सुन लो। रुपए भैया 3 किस्तों में आते हैं, एक 50,000 की, एक 1.5 लाख की। अगर जो उसकी पहली किस्त आती है उस पे अगर पेमेंट नहीं होता 20-30 हजार का, तो उसकी अगली किस्त नहीं आती, सभासद नहीं आने देते। ठीक है, ये लूट है भाई। हम उसमें काम किए, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज योजना लाए हैं, भैया बात ही नहीं करने दे। प्रधानमंत्री जो भैया हम बात होगा आवास की जवाब दे रहे हैं। जो भैया कह रहे हैं ना कि आज जो खाते में पैसा आता है लाभार्थी के खाते में, पहली बार अगर लाभार्थी खुश होकर पैसा दे दे भाई, तो वो भैया वो जबरदस्ती नहीं है। नहीं भैया। और आज जो पैसा ऊपर से 100 रुपए डलते हैं ना, नीचे तक भी 100 रुपए आते हैं ना। 100 रुपया आते 2 ही बचते, 2 रुपया में जते 2 रुपया। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यही तो बेरोजगारी है। पूरे भैया का कहना है, भैया का कहना है कि जो 100 रुपए ऊपर से निकलते थे वो पूरा पैसा नीचे तक पहुंचता है। इसमें सही बात कह रहे भैया, सही बात। ऊपर से 204 रुपया सरकारी लेबर है कि गांव की तिहारी, वो अब सीधी 204 ही आ रही। खड़े प्रधान जी, प्रधान जी, तो जो समझो कि 200 रुपया में तेल नहीं आ रहा सरसों को, और सरकारी आए 204 रुपया रखे। सरकार कितनी बढ़ गई मोदी जी योगी जी ने इतना कर दिया। अभी हम भी व्हाट्सएप, अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे
एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति से सारी योजनाएं गिनाई। बोले भैया सुबह सो के उठे तो शौचालय तो मोदी जी ने सुबह में लेटरिंग कर भी जा रहे हैं। शौचालय शुरू से बन रहे। अरे भैया अब हम बोल रहे तुम भी बोल लियो, इतनी ईमानदारी से कब नहीं मर रहे। ये तो योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 की सरकार आई, शौचालय में 8,000 के टैक्स लगेंगे। भ्रष्टाचारी जो खत्म भाई तो ये लोग बेरोजगार हो गए, यानी कि जो बेरोजगार जो लोग भ्रष्टाचारी मत आए थे तो ये लोग बेरोजगार हो गए। अभी हम आज यहाँ पर बात की सपा और भाजपा के लोगों के साथ में। जैसा आपने देखा कि आज चिरगांव में यहाँ के निवासी हमारे साथ में रहे हैं, काफ़ी वार्ता हुई है भाजपा को लेकर और सपा को लेकर कि इसमें क्या उनकी योजना रही हैं और क्या कार्य हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी हम यहाँ के दुकानदारों से संपर्क करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि वो क्या। दादा आपका क्या नाम है? हमारा सुरेंद्र सिंह। आप इस सरकार से खुश हैं? का सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश हैं? सब खुश हैं यार। आइए और आगे बात करते हैं। जैसे कि काफ़ी चर्चाएं हुई हैं यहाँ पर कि क्या गवर्नमेंट चल रही है, उसमें क्या कार्य हो रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या इस सरकार से आप खुश है? कुछ बदलाव चाहते हैं? देखो सर जी, तो आने वाला कल ही बताएगा कि क्या होने वाला है। आपका वोट किस तरफ जाएगा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भैया जी। जैसे कि दुकान लोग बात कह रहे हैं कि हम यहाँ पर महंगाई की बहुत मार है और बदलाव करना भी चाह रहे हैं। आइए चाचा, चाचा लीजिए चाचा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने काफ़ी चर्चा की है और काफ़ी बात हुई है सरकार को लेकर और विपक्षी सरकार को लेकर कि क्या योजना चलती रही हैं और क्या लाभ जनता तक पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, नौकरी को लेकर और महंगाई को लेकर सारी बात हुई है। अब इस बार जनता बदलाव भी चाहती है, नहीं भी चाहती है, सारी जनता इसमें शामिल है। कैमरामैन अमित रावत के साथ विनय नगाइच, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।